दोस्तों नमस्कार। सर्वप्रथम अम्मू अनेक ब्लॉग प्रस्तुत करते हैं दार्जिलिंग टूर। जो भी कोई लोग नए हों प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का नाम आते ही दोस्तों कुछ इस तरीके की दिमाग में दृश्य घूमता है ना, कि इस पर ट्रेन में कैसे घूमें, कैसे जाएं, क्या टिकट है, कहाँ से मिलेगी और यह कैसे कैसे घुमाएगी। तो और इस तरीके की मनमोहक दृश्य भी सामने आते हैं। इस तरीके की छटा, सर्दियाँ, गर्मियों में सर्दियों का एहसास और चाय की पत्ती का बागान, बहुत तरीके के सवाल हैं दोस्तों। लेकिन यकीन मानिए यहाँ को घूमने का समय तो गर्मियाँ ही हैं, लेकिन बहुत से लोग सर्दियों में भी अब आना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, इस तरीके के दार्जिलिंग की चाय, पहाड़ियाँ का दृश्य भी मिलता है। तो सर्दियों में भी यहाँ आया जा सकता है, लेकिन बरसात में कभी मत आइएगा, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर आने में। तो इस तरीके की फिल्मी शूटिंग का नज़ारा कैसे हो। अरे आई लव दार्जिलिंग जो लिखा हुआ है वह कहाँ पर है। इस तरीके की चाय की पत्तियों तोड़ती हुई महिलाएं कैसी हैं। कम बजट में अच्छा रेस्टोरेंट भी चाहिए, माल रोड पर भी घूमना है, कम बजट में होटल भी चाहिए। आई लव दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग मशहूर है उगते हुए सूरज को देखने के लिए। तो आई लव बतासिया लूप। तो ये सब चीज़ों को क्या मैं जवाब देता हूँ और हम लोग चलते हैं मेन चीज़ पर। तो ये दार्जिलिंग 3 मार्गों से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम बागडोगरा एयरपोर्ट जो सिलीगुड़ी स्टेशन के थोड़ी सी दूर पर स्थित है। तो यहाँ पर आप बाई एयर पहुँचकर टैक्सी, शेयर में टैक्सी अगर लेते हैं तो 500 रुपये में आपको दार्जिलिंग के पहाड़ियाँ माल रोड पर उतार देगा। और अगर आप फुल टैक्सी अगर लेते हैं तो 2,500 से 3,000 रुपये लेगा और आपको माल रोड या चौरस्ता बस स्टैंड जो कि आधा किलोमीटर पर की डिस्टेंस पर दूरी पर है, वहाँ पर आप उतर जाएंगे। तो ये तो हुई हवाई यात्रा की जानकारी। लेकिन इसके बाद अब हम रेल मार्ग से चलते हैं। तो एनजेपी यहाँ का मुख्य रेल मार्ग है। और एक रेलवे स्टेशन और है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से टॉय ट्रेन चलती है दोस्तों। लेकिन अगर आप टॉय ट्रेन में बैठेंगे तो सवेरे से आपको शाम तक का पूरा दिन ख़राब करना पड़ेगा। देखिए सिलीगुड़ी लिखा हुआ है, यहीं से ये टॉय ट्रेन चलती है। तो अगर आप एनजेपी उतरते हैं तो सिलीगुड़ी आपको बस स्टैंड आना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड है। और यहाँ से भी आपको टैक्सी में, शेयर की टैक्सी में 500 रुपये लगेंगे और 2 से 2,500 रुपया या 3,000 रुपया टैक्सी के लगेंगे, जो कि आपको चौरस्ता या माल रोड के पास उतार देगा। यहाँ से बस भी चलती है, आखिरी बस यहाँ से 1:30 बजे चलती है। सिक्किम के लिए भी बस चलती है। सिक्किम जाने के लिए कम से कम बस से 6 घंटे लगेंगे। तो आपको यहाँ पर लास्ट बस सिक्किम की 12-1 बजे तक मिलेगी, क्योंकि पहुँचते पहुँचते पहाड़ों पर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है दोस्तों, जो कि सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है। तो आइए इसके बाद हम लोग आगे की जानकारी लेते हैं। और तब तक आप लोग सोचिए कि हम लोग चल रहे हैं, पहुँच रहे हैं और यहाँ से बस का किराया ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये है। और हम लोग गांधी रोड, चौरस्ता और घूम मोनेस्ट्री और माल रोड, यहीं पर आप लोग हर बजट के, हर तरीके के होटल मिल जाएंगे, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि आपको पूरा शहर घूमने में आसानी होगी। बहुत दूर जाकर होटल लेने में कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। जब आप दार्जिलिंग आएँ और दार्जिलिंग की चाय का आनंद ना लें तो यह तो बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो चाय का आनंद ज़रूर लीजिए, क्योंकि यह विश्व प्रसिद्ध चाय है। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ हुकूमत करना शुरू किया था
तो यहाँ की जलवायु को देखकर चाय बनाना शुरू किया, लेकिन उसको विश्व में पहुँचाने के लिए इसी रेल मार्ग की सहायता ली गई। देखिए दोस्तों, ये है एमजी रोड, ये माल रोड है और यही मुख्य अट्रैक्शन है यहाँ के घूमने का। यहीं पर आपको तरीके के भोजन मिलेंगे और शॉपिंग करनी है तो वो भी यहाँ से हो सकती है। और यहीं से आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर चौरस्ता भी है, तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। और सुबह उठिए और सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम आपको यहाँ पर टाइगर हिल पहुँचना है। यहाँ पर ये देखिए कंचनजंगा जो पहाड़ी है, बर्फ़ की पहाड़ी, वो दिख रही है। हाँ, और टाइगर हिल मशहूर है उगते हुए सूरज को देखने के लिए। यहाँ पर सर्वप्रथम लोग जब आते हैं तो टाइगर हिल पहुँचते हैं। और यहाँ पर आने के लिए जैसे ही आप रात को पहुँच जाएंगे तो आप टैक्सी वगैरह बुक कर लीजिए। सुबह 4 बजे ही आपको यहाँ पर आने के लिए निकलना होगा। और यहाँ पर आके जैसा कि आप लोग दोस्तों ये देख रहे हैं, बहुत भारी भीड़ भी है, तो यहाँ पर आके आप लोगों को जगह भी लेनी है जिससे कि आगे से आगे आप लोग देख सकें। दोस्तों देखिए, सूर्य देवता निकलने वाले हैं और बहुत ही रोशनी हो चुकी है, लेकिन जब सूर्य देवता निकलेंगे और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर आएंगे वैसे वैसे पूरा आसमान लाल लाल होता चला जाएगा। यकीन मानिए, जब आप देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या दृश्य है। ये देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य आपको एंजॉय कराने की मैं कोशिश करूँगा। अभी तो ये देखिए और ऊपर आने दीजिए तो और लाल दिखाई देंगे। ये देखिए तो आप कहेंगे कि अरे ऊपर आ रहे हैं लाल होते रह जा रहे हैं, तो यही तो कमाल है। ये देखिए, हाँ, और इसका एंजॉय कीजिए आप लोग। और दोस्तों इसके बाद हम पहुंचते हैं बतासिया लूप। बतासिया लूप, ये देखिए टॉय ट्रेन भी आती है यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक लेती है और यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये एक तरीके से गोल चक्कर लगा कर फिर वापस जाती है। और यहाँ पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह बनाया गया है। ये देखिए सैनिकों को नाम भी लिखे हैं। तो आप लोग यहाँ पर आइए और यहाँ की टिकट है 30 रुपये। ये बहुत बढ़िया पार्क है। और दोस्तों इसके बाद रॉक गार्डन हम पहुंच जाते हैं। ये देखिए, हम लोग इस तरीके से पहाड़ से होते हुए रॉक गार्डन पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए रॉक गार्डन है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा झरना है। ये तो झरने की छोटी सी क्लिप है, बहुत ऊंचाई तक, बहुत दूर तक है झरना। ऊपर तक सीढ़ियों से आप चलते चले जाइए और मज़ा लीजिए। और सेल्फी पॉइंट है। और यहाँ पर एक पूरा पार्क बना हुआ है इस तरीके से, देखिए दोस्तों। और कई पॉइंट हैं, आपको घूमते घूमते आप थक जाएंगे, यकीन मानिए। बहुत बड़े एरिया में पार्क बना हुआ है। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं उड़न खटोला ट्रॉली, जो भारत के अंदर सबसे बड़ी ट्रॉली है। तो यहाँ की टिकट है 200 रुपये पर हेड। तो आप इसका भी आनंद लीजिए। और दोस्तों जैसे ही हम ऊपर से निकलेंगे तो इस तरीके के दृश्य आपको ऊपर से दिखाई देंगे। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं टेंजानिया हिल। यहाँ पर आपको माउंटेन अगर किसी को चढ़ना हो तो उसकी जिज्ञासा पूर्ण की जाती है। और यह बहुत प्रशिक्षित लोगों के साथ में, प्रशिक्षण लोगों के साथ किया जाता है। उसके बाद आप लोग पहुँच जाइए घूम मॉनेस्ट्री। घूम रेलवे स्टेशन के पास ही है, तो घूम मॉनेस्ट्री का आनंद लीजिए। यहाँ पर मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों आप जूलॉजिकल पार्क पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पहुँच जाइए। और इसके अंदर पहाड़ी जानवर, पहाड़ी और वातावरण आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। इसके बाद आप जैपनीज़ पीस पकौड़ा पहुंच जाइए। यह बुद्ध भगवान को समर्पित है।
और ये होते होते दोस्तों शाम हो जाती है। फिर दूसरे दिन उठिए दोस्तों और आपकी जिज्ञासा शांत होती है, टॉय ट्रेन भी घूमना है, तो 2 घंटा आपको समय ज़रूर लगेगा। ये देखिए दोस्तों, पूरा दिन ना बर्बाद करके सुबह पहली ट्रेन चलाई जाती है जॉय राइड के नाम से, 9:25 पर चलती है और 11:30 बजे वापस आ जाती है। तो ये आपको घूमते हुए जाएगी और घूम मोनेस्ट्री के पास भी रुकेगी और घूम रेलवे स्टेशन, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, इससे ऊपर दुनिया में आज तक रेलवे स्टेशन नहीं बना है। तो वहीं पर 25 मिनट का ब्रेक है और 25 मिनट के ब्रेक के साथ ही आप घूम म्यूजियम भी, रेलवे म्यूजियम है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद ये जाती है बतासिया लूप, तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकती है, तो आप 10 मिनट उतर जाइए, सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, फ़ोटो वोटो खींचिए, मज़ा लीजिए। और उसके बाद आते हुए ये मॉल रोड पर रुक जाती है और आप लोग मॉल रोड घूमिए। और दोस्तों अब रात हो चुकी है तो ये दिन समाप्त होता है। अगर आपको यहाँ से सिक्किम जाना है तो रात को ना जाइएगा, रात को ले भी नहीं जाएगा। दोपहर तक 1-2 बजे तक गाड़ी निकलती है, क्योंकि जाने में 5 घंटा लगता है। तो आराम कीजिए। और जब वापस आते हैं दोस्तों, एक चीज़ और, ये चौरस्ता है, चौरस्ता पर घंटा घर है, यहीं पर हर फिल्म की शूटिंग होती है। तो जब दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी वापस आते हैं तो मिरिक एक्सप्लोर करना ना भूलिए, मिरिक को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। तो मिरिक में ऐसा क्या है कि ऐसा ये हिसाब है दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप एक दिन रुकना चाहें, जैसे कि बहुत से लोगों का होता है कि भाई हम आए हैं नेचर के करीब, रुकेंगे ही रुकेंगे। अगर आपके पास टाइम है और थोड़ा एक्स्ट्रा बजट है तो यहाँ पर कई तरीके के होटल, हर बजट के होटल भी हैं और रिज़ॉर्ट भी है, तो आप एक दिन रुक सकते हैं। और यहाँ पर ये बढ़िया सुंदर झील है जिसमें कि वोटिंग भी कराई जाती है और इसी के पास ही नेपाल बॉर्डर भी पड़ता है। अगर आप नेपाल बॉर्डर पर जाना चाहते हैं तो वापस आते समय नेपाल बॉर्डर पड़ता है, तो उस गाड़ी वाले से बोलिए कि भाई हमें नेपाल बॉर्डर में घूमना है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लो, तो 1-आध घंटे का समय वो दे देता है और आप नेपाल बॉर्डर घूम सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज ये ब्लॉग समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।